स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए वन शॉट एनसीईआरटी रिकॉल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नीट के लिए। इसमें एनसीईआरटी को रैंडमली हम रिकॉल करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बार सेल साइकिल के लिए। सेल साइकिल का फीचर क्या है, वो जेनेटिक कंट्रोल है, कोऑर्डिनेटेड होता है। उसमें यूकैरियोटिक में ज़्यादातर होता है। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो में कुछ चेंजेस होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए इसमें कुछ फेजेस होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें एम फेज होता है, इंटर फेज होता है। इंटर फेज क्या है कि मतलब दो माइटोटिक फेज या एम फेज के बीच का डिस्टेंस गैप को हम इंटर फेज बोलते हैं। वो 95% टाइम लेता है इंटर फेज। उसके बाद हम चलिए देखते हैं इसका सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है G1S G2 एम फेज। और एक ह्यूमन सेल कितने 24 आवर में डिवाइड करता है और बैक्टीरिया सेल कल्चर में कितना 90 मिनट में डिवाइड करता है। यहाँ पे बात आएगी जीवन में क्या ग्रोथ होता है, उसकी प्लॉइडी क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, कितना टाइम लेता है। जीवन का बात करते हैं। जीवन में क्या होता है, सेल सेंसिटाइज करता है, मेंटेन करता है खुद को ग्रो करने के लिए। और वो जीवन से G0 में भी जा सकता है अगर वो परमानेंट होना चाहता है तो। उसमें सिंथेसिस प्रोटीन बनती है कुछ। और जीवन फेज में प्लॉइडी 2N होता है, क्रोमोसोम 2C होता है। और उसके बाद 33 to 45% जीवन फेज इंटरफेज का लेता है। फिर आता है G2 फेज में, एस फेज में। एस में क्या हिस्टोन प्रोटीन बनती है, वहाँ डीएनए डुप्लीकेशन होता है और सेंट्रियोल डबल होता है एनिमल सेल में। और 2S फेज हो गया। एस फेज डीएनए डबल करता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है और ये 23 to 25% टाइम लेता है। उसके बाद हम आते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन बनती है, वहाँ पे डीएनए क्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी, ये सब गोल्गी बॉडी भी बनता है। ये 10 से 15% लेता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 4C हो जाएगा। एस फेज में 4C हो गया, 2N था 2N। और प्लॉइडी क्रोमोसोम सेम रहेगा, सभी में डीएनए नंबर चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम सब में 2N प्लॉइडी ही होगी। उसके बाद बात करते हैं हम इंटरफेज। अब इंटरफेज में हम जैसे कि आपको बता दें, इंटरफेज में क्या होता है, फेज बिटवीन टू गैप, दो गैप के बीच में इनको हम इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज में ये माइटोटिक फेज स्टार्ट करते हैं। माइटोटिक फेज में क्या होता है कि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में सभी में माइटोटिक फेज होता है। हैप्लॉइड में माइटोटिक एनिमल सेल में नहीं होता है। एक सोशल इंसेक्ट हो, आपका एक्सेप्शन है हनी बी, तो वहाँ पे क्या होता है माइटोटिक फेज, वहाँ पे हनी बी में वो मेल वाला ड्रोन है, वो एक्सेप्शन है। हैप्लॉइड में एनिमल सेल में माइटोटिक नहीं होता। माइटोटिक में हम आगे बात करते हैं फेजेस की, तो इसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि मतलब इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस ये सब रिपेयर हो जाते हैं। और गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस ये सब रिपेयर हो गए। उसके बाद इसमें क्या होता है कि मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लास्ट में प्रोफेज के एंड में डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद आते हैं प्रोफेज हो गया मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर, वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। कैसे है तो उसमें जो सेंट्रोमियर होता है, उसमें काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, उससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, और वहाँ पे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस भी हो जाता है। उसको मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए मेटाफेज बेस्ट है। मॉर्फोलॉजी और स्टडी करने के लिए मेटाफेज बेस्ट है। उसके बाद हम एनाफेज में आ जाते हैं। मेटाफेज में हम स्टडी कर सकते हैं और यहाँ तक अभी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेटाफेज पे। एनाफेज में क्या होता है कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल पे। तो उसके जो टेल है वो लेग बिहाइंड, इसमें एनसीईआरटी को इस तरह बोला है टेल लेग बिहाइंड। तो इसमें 4 तरीके के मतलब क्रोमोसोम्स बनते हैं। एक होता है बी शेप, जे शेप, एल शेप और आई शेप। तो यहाँ पे बी जो होता है मेटासेंट्रिक, मतलब इक्वल हाफ हाफ होते हैं। सब मेटासेंट्रिक एम शेप बन जाता है। फिर जे शेप जो होता है एक्रोसेंट्रिक, और आई शेप जो होता है वो टीलोसेंट्रिक होता है। उसके बाद हम चलते हैं टीलोफेज में। तो टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मतलब टीलोफेज में वो डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, क्रोमोसोम डबल हो जाता है वहाँ पे। और ये जो टीलोफेज में मतलब सेल्स अलग हो जाते हैं, यहाँ पे फिर से गोल्गी बॉडी और सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रीअपियर हो जाता है। तो ये बात हो गया आपका माइटोसिस का। अब हम बात करते हैं मियोसिस में। तो माइटोसिस में हम दो एनिमल में क्या होता है, फरो क्लीवेज होता है प्लाज्मा में, और प्लांट में क्या होता है लेटरली सेल प्लेट मेथड होता है। सेल प्लेट कैल्शियम पेक्टेट का होता है और वो सेल प्लेट मेथड होता है। अब इसमें आ जाते हैं हम मियोसिस में बात करते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में ये मियोसिस 2 स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में भी सेम स्टेप्स होते हैं। इसमें प्रोफेज जो है वो थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू माइटोसिस। पहली बार माइटोसिस का हम सिग्निफिकेंस आपको बता दें। तो माइटोसिस में अभी बताइए सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करता है, ये स्टोर करता है और ये एपिडर्मिस सेल वॉल में मेंटेन करता है, और एपिडर्मल सेल ग्रोथ ये सब वहाँ पे पाया जाता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी मेंटेन करता है। अब आ जाते हैं मियोसिस पे, जैसा कि बात कर रहे थे। तो मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में जो न्यूक्लियस इतना हो गया ना, ठीक है। मियोसिस में जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक, वो मियोसिस में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से प्रोफेज जहाँ तक होगा, प्रोफेज में इसे 4 स्टेप, लिप्टोटीन होता है, जैगोटीन होता है, फेगेटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है। लिप्टोटीन में क्या होता है कि मतलब 2 क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं लिप्टोटीन में। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि मतलब
सिनेप्टोन वो एक दूसरे से जोड़ा बना लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम जाइगोटीन। जो जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स की वजह से दोनों सिनेप्स कर जाते हैं। यहाँ पे सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम होता है जो उस लोग को बनाए रखता है। फिर ये हो गया सिनेप्टोनर्मल मतलब जाइगोटीन में। और एक यहाँ पे टेट्राड बाइवेलेंट के बराबर है। तो यहाँ पे दो ह्यूमन में कितने 23 टेट्राड होते हैं। एक बाइवेलेंट बराबर एक टेट्राड, दो बाइवेलेंट बराबर एक टेट्राड होता है। तो ह्यूमन में 23 टेट्राड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया। और थोड़ा गर्मी लग रहा है, फैन चला दे यार। तो यहाँ तक हो गया था हम ह्यूमन जाइगोटीन हो गया था। अब आते हैं फैकेटीन में। फैकेटीन में क्या होता है, सिस्टर नॉन होमोलॉगस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट मतलब क्रॉस एक दूसरे करते हैं। तो यहाँ पे रूट नोड्यूल्स बन जाता है। ये PYQ पूछा गया 2023 में भी पूछा गया, 2024 में। तो यहाँ पे सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स मतलब ये होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जो क्रॉसिंग ओवर मतलब वो टर्मिनलाइजेशन होता है क्रॉसिंग का। और डिप्लोक्सिन में मैमेलियन ओसाइड भी अरेस्ट हो जाता है। ये हो गया डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स से दूर होना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको चेज़मेटा बोलते हैं। तो चेज़मेटा टर्मिनलाइजेशन किस में होगा, डाइकाइनेसिस में होगा। डाइकाइनेसिस में चेज़मेटा टर्मिनलाइजेशन होगा और वहाँ पे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुका होगा। ये हो गया प्रोफेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ये हो गया प्रोफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पे 2 का पार्ट रह गया था मियोसिस फर्स्ट में। कई बार मियोसिस क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, उसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और वो क्या होता है कि मेनली टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, जैसे कि मेनली डिप्लॉइड सेल में पाया जाता है। तो इसमें भी जो स्टेजेस हैं फॉलो होते हैं G1 S G2। उसके बाद मियोटिक फेज में क्या होता है, इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड 2 स्टेज है। तो चलिए हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज एक कॉम्प्लेक्स फेज है जिसमें कि कुछ फेज फर्दर फर्स्ट सब फेज में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। तो उसमें हम लिप्टोटीन की बात कर रहे हैं। लिप्टोटीन फर्स्ट है, उसके बाद है आपका जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो हम लिप्टोटीन की बात कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट में। तो लिप्टोटीन है तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब क्रोमोसोम कॉम्पेक्शन थ्रू आउट लिप्टोटीन चलता रहता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, मेनली क्रोमोसोम कॉम्पेक्शन चलता रहता है। उसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बना रहे हैं, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स बोलते हैं। और क्या होता है कि जो सिनेप्स है ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। और इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसको सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक एंजाइम है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स मतलब बनता है। और इसमें क्या होता है, सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। इसमें मेनली आप याद कर लीजिए सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद क्या होता है, फैकेटीन। और इसमें सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्रोमोसोम को बाइवेलेंट और टेट्राड भी बोलते हैं। बाइवेलेंट बराबर टेट्राड। फिर फैकेटीन में क्या होता है, बाइवेलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाता है। और फैकेटीन में क्या होता है, रूट नोड्यूल बनता है। रूट नोड्यूल कहाँ पे बनता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे, वहाँ पे होगी, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर किस एंजाइम की मदद से होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से होती है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से भूल नहीं रहा हूँ, मतलब डिवाइस उसका यूज कर रहा हूँ। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से होती है फैकेटीन में, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, टेट्राड बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल होते हैं और रूट नोड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से होती है। अब उसके बाद हम डिप्लोटीन आते हैं। डिप्लोटीन में एक बात देखते हैं, मैमेलियन ओसाइड यहीं पे अरेस्ट होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्स बना था जाइगोटीन में, वो सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स वो डिसोल्यूशन होने लगता है। मतलब क्या होता है कि वो टेंड्स टू मूव अपोजिट, मतलब वो दूर हो जाने लगते हैं। तो उसको एक चेज़मेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्स लाइक क्रॉस स्ट्रक्चर, इसको हम चेज़मेटा बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, मैमेलियन ओसाइड डिप्लोटीन में ही अरेस्ट होता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस में आते हैं तो जो चेज़मेटा था उसका डिसोल्यूशन होने लगता है कॉम्पैक्टली, और क्रोमोसोम कॉम्प्लीटली पैक्ड हो चुका होता है। और उसमें चेज़मेटा कॉम्प्लीट मतलब चेज़मेटा का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। क्रोमोसोम कॉम्पैक्टली कहाँ पैक्ड होता है, आप बोलेंगे डाइकाइनेसिस में होता है। और चेज़मेटा डिसोल्यूशन भी कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफोजेज मतलब क्रोमोसोम कॉम्पैक्टली विजिबल हो जाता है, कम्प्लीटली पैक्ड हो जाता है। उसके बाद हम प्रोफेज फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे हम मेटाफेज फर्स्ट की बात करें। मेटाफेज फेज में क्या होता है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं। और उसमें एक मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं से मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम के अपोजिट पोल पे माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर एक अटैच होता है, तो इसको हम डबल मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड। और इसमें हम होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक और लॉ से जानते होंगे, मेंडल का लॉ आप जानते होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस लॉ के हिसाब से जानते हैं। और फिर टीलोफेज फर्स्ट में आता है। टीलोफेज फर्स्ट में क्या है कि जो आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर रीअपियर हो जाता है, और इसको हम साइटोकाइनेसिस से फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होता है, इसको हम डायड बोलते हैं। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट खत्म, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक फेज आता है, इसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, वहाँ पे सेंट्रोजोम डबल होता है।
और इस ये क्या होता है साइटोकाइनेसिस। तो अब आगे आपका प्रोफेज सेकेंड, तो प्रोफेज सेकेंड साइटोकाइनेसिस के बाद तुरंत ही इनिशिएट फॉलो हो जाता है। इसमें क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंस मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस फिर से रिअपियर हो जाता है और फिर वही क्रोमोसोम मतलब और माइटोसिस म्योसिस सेकंड माइटोसिस फर्स्ट के हेप्लॉइड सेल से रिजेंबल करता है, केवल हेप्लॉइड सेल से और किसी से नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वही मतलब कॉम्पैक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाता है फुल्ली। उसके बाद प्रोफेज हो गया। अब आप मेटाफेज सेकंड में आएंगे। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, फिर से मतलब क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं और इसमें क्या होता है कि मतलब जो सिस्टर जो क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट पे आ गए और जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसके अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स अटैच पोल से मतलब दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। फिर एनाफेज सेकंड में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ यहाँ पे क्या होते हैं क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है सिस्टर क्रोमेटिड के। क्यों होता है ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, एक साथ होती है क्यों? क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल से जो सेंट्रोमियर मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइंटोकॉर्ड से अटैच उनकी शॉर्टनिंग की वजह से एक साथ स्प्लिटिंग होती है और इसमें क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पे क्या है होमोलॉगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं जो माइटोसिस से रिजेंबल करता है, लेकिन किसके एप्लॉइड सेल्स के माइटोसिस से रिजेंबल करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं टेलोफेज सेकंड में। तो टेलोफेज सेकंड में क्या होता है कि मतलब टू ग्रुप्स के जो क्रोमोसोम हैं वो फिर से वंस अगेन न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आ जाते हैं। उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आ जाते हैं तो एक डायड बनता है मतलब एक टेट्राड बनता है जिसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद हम म्योसिस बात करते हैं। म्योसिस मतलब 3 टाइप्स के मेनली देखे जाते हैं। एक होता है आपका जाइगोटिक म्योसिस जो दिखा जाता है मतलब हैप्लॉइड सेल्स में मेनली एल्गी एंड फंजाई में। और उसके बाद एक होता है गैमेटिक म्योसिस जो डिप्लॉइड सेल्स ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। उसमें क्या होता है गैमीट भी फॉर्म होता है हैप्लॉइड जाइगोटिक म्योसिस से। उसके बाद स्पोरिक म्योसिस जो होता है मेनली प्लांट सेल्स में देखा जाता है जो गैमेटोफाइट बनाता है कब माइटोसिस के बाद। पहले म्योसिस होता है प्लांट सेल उसके बाद गैमेटोफाइट। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए जैसे कि फैकेटीन में कि और एनाफेज फर्स्ट में मेनली वेरिएशन। एनाफेज फर्स्ट का एक पॉइंट याद रखिए इंडिपेंडेंस शॉर्ट मतलब सिस्टर क्रोमेटिड नहीं सेपरेट होते, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और फैकेटीन में रूट नोड्यूल बनता है जो कि 2023 और 2024 में भी पूछा गया था लगातार। रूट नोड्यूल में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है कहाँ पे, जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है और किस एंजाइम की वजह से, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से। तो मोटी मोटा इस चैप्टर में जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को लेकर हमने कंप्लीट कर दिया है। कल हम देखते हैं तो अगर हो सकता है तो फिजिक्स का बहुत लोग कह रहे हैं फिजिक्स के लिए बनाइए, अगर हो सकता है फिजिक्स के लिए नहीं, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटॉमिक फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का हम चैप्टर बनाएंगे। थैंक यू, पढ़ते रहेंगे।